इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसको प्रूफ कैसे करते हैं। इससे पहले वीडियो में किया था, उसमें क्या था, वो अल्टरनेट किया था, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस में अल्टरनेट प्रूफ था उसमें। यहाँ पर जो एग्जैक्ट का प्रूफ है कैसे आया है, ये ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ई की पावर एक्स सी होता है, ठीक है। इसका प्रूफ करना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है ई की पावर की सीरीज क्या होती है। ई की पावर को अगर एक्सपेंड करूँ इसको, ई की पावर एक्स को, क्या होता है, समेसन ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, एन इक्वल 0 से लेके एन इक्वल इनफाइनाइट तक, और एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इक्वल टू, ई सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर मान लो 1 फैक्टोरियल है ये, ठीक है, 1 फैक्टोरियल है। फिर एस क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मतलब क्या है, यहाँ पर पावर बढ़ती जा रही, उसी के नीचे फैक्टोरियल दिया हुआ है। फैक्टोरियल पता ही हुआ फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल आपका जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाई होगा 1 तक, n-1 तक, ए 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। फैक्टोरियल का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल, ऐसे करके वैल्यू से चलती जाएंगी। जो इसकी पावर है वही से नीचे उसी का फैक्टोरियल है, ऐसे पावर बढ़ती जाएगी, नीचे फैक्टोरियल भी ऐसे होता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे हम ओरिजिनल इंटीग्रेशन में। ई की पावर एस की हम यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन है इसको पूरे पुट कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस डिवाइड बाई एक्स 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके डॉट डॉट चली जाएगी इनफाइनाइट तक इंटू डी एक्स। इसको क्या कर लेंगे, अब अलग कर लेंगे, इस टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, टर्म बाई टर्म, इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट 1 को अलग कर लेंगे, 1 डॉट डी एक्स प्लस ऐसे एक्स, यहाँ पर एक्स डॉट डी एक्स, इसको अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये ऐसे चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 इंटू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एस क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर एस क्यूब बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे एस एक टर्म और लिख देते हैं, इसके बाद 4 आएगा, उसमें क्या होगा, 3 फैक्टोरियल था, यहाँ पे एस की पावर 3 आएगा, ठीक है। एस की पावर 3 आएगा, तो 3 फैक्टोरियल था, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं आपको क्या हो जाता है, एस की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंबाइन कर लेंगे, इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे एन फैक्टोरियल दिया तो इसका मतलब क्या है, n-1 इंटू n-2 डॉट वन, n-1 से लेके मतलब 1 तक की फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है फैक्टोरियल, सिंपल।
तो यहाँ पर क्या है वही, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे करके ये 4 इंटू 3, 3 फैक्टर ऑलरेडी दिया है। इसको और मान लो यहाँ पर ओपन करें, लिख दें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या है इसमें, ये 4 फैक्टोरियल दिया है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एक सी भी आएगा लास्ट में, सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन होने के बाद। तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स प्लस 4 फैक्टोरियल, फिर ऐसे चलता चला जाएगा प्लस सी। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अब हम यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ करना है हमें, क्या इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर एक्स प्लस क्या है सी है, ठीक है। ई की पावर हमें एक्स लाना है, यहाँ पर सी तो दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें मतलब इसका मतलब फिर से वही सीरीज बनेगी, ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज तो यहाँ पर है नहीं। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर भी है एक्स क्यूब बाई, यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, 1 नहीं है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, 1 को प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ठीक, 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये मान लो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और ये कोई दूसरा, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट ई सी है ये ऑब्जर्व कर लेगा इसको, ठीक है। मतलब क्या इस दूसरा का नया कांस्टेंट सी बन जाएगा, ठीक है। इसको ऑब्जर्व सी क्या कर लेगा, इसको ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब सी बन जाएगा। ये कोई मान लेते हैं यहाँ पर कि ये सी वन कांस्टेंट था, उसका कोई सी टू नया कांस्टेंट बन गया, तो इस तरह से मान लिया कि ऑब्जर्व कर लिया इसने, सी कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी सीरीज पूरी, या फिर जो सीरीज है ये हो जाएगी यहाँ तक कि ई की पावर एक्स, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, मान लो कि यहाँ पर सी वन कांस्टेंट बना था, ठीक है। हमने कहा इसको सी वन को ऑब्जर्व कर लिया, इसने -1 को ऑब्जर्व कर लिया, कोई नया कांस्टेंट सी बन गया, ये समझिए, ठीक है। कोई कांस्टेंट तो पता नहीं क्या है इसमें, कोई कांस्टेंट लिख दिया सी, कोई भी कांस्टेंट होगा, ये आपका आंसर प्रूफ हो गया फाइनल, हो गया। थैंक यू।